हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक फिटिंग के बारे में। हाइड्रोलिक फिटिंग्स एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, इसके बारे में मैंने देखा है और खुद ने भी फील किया है कि कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये हाइड्रोलिक फिटिंग है, इसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं ये कौन सी फिटिंग है। या कई बार ऐसा होता है फिटिंग दिखने में सेम होती है, लेकिन जब उसको हम यूज कर रहे होते हैं या जब उसको टाइट कर रहे होते हैं तो वहां से हाइड्रोलिक लीक होने लगता है या फिर कई बार थ्रेड्स डैमेज हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि थ्रेड्स को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि जो आप कहीं पे भी किसी भी एप्लीकेशन के लिए जब भी वो फिटिंग यूज करें तो वो बिल्कुल प्रॉपरली फिट हो जाए। दोस्तों, हाइड्रोलिक अडेप्टर दो टाइप के होते हैं। हाइड्रोलिक अडेप्टर में एक होता है मेल, जिसको मेल फिटिंग भी कहते हैं, और दूसरा होता है फीमेल। मेल में क्या होता है कि ओडी पे आपको थ्रेड दिखाई देंगे, फीमेल में आईडी में आपको थ्रेड दिखाई देंगे। ये जो नॉर्मली आपको फिटिंग दिखेगी फीमेल फिटिंग, वो आपको होस पाइप के एंड कनेक्टर्स पे दिखेगी। जहाँ पे ये पाइप फिटमेंट आपको करना होगा, वहाँ पे आपको मेल अडेप्टर या मेल फिटिंग दिखाई देगी। तो फिटिंग मेजरमेंट टूल हमारे पास क्या-क्या होते हैं? पहला होता है एंगल मेजर करने के लिए। फिटिंग में कोई भी जैसे कोनिकल एंगल है, यहाँ पे इस तरीके की फिटिंग्स आपके पास हैं, जहाँ पे आपको एंगल मेजर करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए अलग-अलग एंगल्स मेजरमेंट आप इससे कर सकते हैं। ये एंगल मेजरमेंट गेज है। दूसरा आपके पास होना चाहिए पिच गेज। पिच गेज में आपके पास एमएम के थ्रेड्स भी होने चाहिए और इंचेस के भी होने चाहिए, ताकि आप दोनों टाइप की फिटिंग्स को इससे मेजर कर सकें, वहाँ पे आप पिच को मेजर कर सकें। तीसरा होना चाहिए आपके पास वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ होता है वहाँ पे जैसे कि मेल फिटिंग का आप ओडी चेक करना होता है आपको, या फीमेल फिटिंग का आईडी चेक करना होता है, तो उसके लिए आप वर्नियर कैलिपर्स के ये आईडी चेक करेंगे इससे और ओडी इससे चेक करेंगे, तो ये आपका यूज़ में आएगा। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फिटिंग्स टाइप की, तो मैट्रिक कंप्रेशन फिटिंग। मैट्रिक कंप्रेशन फिटिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरीके की फिटिंग्स आपने देखी होंगी। इसको मैट्रिक कंप्रेशन फिटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे थ्रेड्स आपको एमएम में मिलेंगे इसके, और कंप्रेशन फिटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एक फेरोल टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा जो कि इस वाले एरिया में प्रेस हो जाता है। यहाँ आपको अगर आप इसका मेल कनेक्टर देखेंगे तो इस तरीके का होता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे 24 डिग्री का एंगल मिलेगा, ये कहीं जाके 24 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे आपको एक्सटर्नल थ्रेड चेक करने होंगे। और जो एक्स है, एक्स दिखा रहा है कि यहाँ पे पाइप का डायमीटर, जो पाइप इसके अंदर घुसेगा ना, इस एरिया के अंदर जो पाइप घुसेगा उसका डायमीटर ये एक्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसके चार्ट की बात करेंगे तो चार्ट में आप देख सकते हैं ये जो साइजेस लिखे हुए हैं ये पाइप के साइजेस हैं। तीसरा जो दिख रहा होगा आपको मैट्रिक्स थ्रेड साइज, तो ये थ्रेड के साइज हैं। जैसे कि अगर आपका यहाँ पे थ्रेड आउटर डायमीटर सपोज आपका 12 एमएम है, और आपका जो थ्रेड साइज है जो कि आपने पिच गेज से चेक किया, जो थ्रेड का पिच है वो अगर 1.5 है, तो इसका जो मैट्रिक्स थ्रेड साइज हो जाएगा 12 इंटू 1.5। तो इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। और साथ ही में ये जो मैंने मेल थ्रेड की ओडी जो यहाँ पे आपने देखी, थ्रेड आउटर डायमीटर, वही ये मेल थ्रेड की ओडी होती है, और फीमेल थ्रेड की जो आईडी होती है वो थ्रेड इनर डायमीटर होती है। तो ये रही मैट्रिक्स थ्रेड या फिर मैट्रिक कंप्रेशन फिटिंग। दूसरी आती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप पैलर। यहाँ पे आपको इस तरीके से ना 30 डिग्री का एंगल दिखेगा अंदर की साइड को। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 30 डिग्री का एंगल दिखेगा आपको। तो ये एक 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा दोनों साइड में। और सेम उसके अपोजिट एंगल यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल आपको फीमेल फिटिंग में दिखाई देगा। तो ये 30 डिग्री यहाँ से यहाँ पे जाके इस तरीके से बट हो जाती है। अगर यहाँ पे आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये 30 डिग्री वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे 30 डिग्री वाले पोर्शन में जाके बट हो जाता है। तो मेटल टू मेटल यहाँ पे कांटेक्ट रहता है। थ्रेड डायमीटर, आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, जैसे हमने प्रीवियस फिटिंग में चेक किया था वैसे ही इसमें भी चेक किया था। यहाँ पे जो आपको थ्रेड्स मिलेंगे वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पे रहेंगे, बीएसपी थ्रेड्स रहेंगे, और उसको आप इस चार्ट की मदद से देख सकते हैं कि फिटिंग का आपका क्या साइज है। जैसे कि आपको इस फिटिंग का साइज अगर चेक करना है तो आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे चेक करनी पड़ेंगी। पहला करना पड़ेगा थ्रेड आउटर डायमीटर, जहाँ पे आपको मेल थ्रेड का ओडी चेक करना पड़ेगा। जैसे कि आपका मेल अडेप्टर है, आपको ये ओडी चेक करना पड़ेगा। तो ओडी चेक करा, सपोज आपका आया 0.38 इंच, और जो टीपीआई आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। टीपीआई आई सपोज 28, यहाँ पे टीपीआई आपको दिख रही होगी 28। तो आपका जो साइज हो जाएगा वहाँ पे, आपका साइज हो जाएगा 1/8 इंच।
तो इस तरीके से आप इस फिटिंग का साइज़ देख सकते हैं और आइडेंटिफ़ाई करने के लिए सबसे यहाँ पे यही तरीका होता है कि इसमें थ्रेड्स जो होते हैं बीएसपी होते हैं और यहाँ पे जो एंगल आपको दिखेगा, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल दिखेगा, तो आप समझ जाइए कि ये बीएसपीपी थ्रेड्स है। बीएसपीपी पैरेलल है क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये पैरेलल हैं एक-दूसरे के, तो इसीलिए इसको बीएसपीपी बोलते हैं। वहीं बात करूँ बीएसपीटी तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएँगे। आपको यहाँ पे थ्रेड जो इसमें जो अगर इसके थ्रेड साइज़ की बात करें या मेल ओडी की बात करें तो आपको सेम ही मिलेगा। मेल ओडी आपको यहाँ से देखिए यहाँ पे इस तरीके से करीब 2-3 थ्रेड यहाँ से छोड़ के चेक करना है मेल का ओडी और वही आपका आउटर डायमीटर होगा। हाँ, आउटर डायमीटर और पिच यहाँ पे सेम ही रहती है जैसे हमने बीएसपीपी में देखे थे। केवल यहाँ पे आपको टेपर दिखाई देगा फिटिंग में जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 डिग्री का टेपर, तो इस तरीके का टेपर होगा। बाकी जो टेबल आपको नीचे दिखाई दे रही है वो सेम ही रहेगी बीएसपीपी के। तो यहाँ पे बीएसपीटी और बीएसपीपी में एक ही डिफरेंस है केवल जो कि हमारा जो मेल एडाप्टर रहेगा या फीमेल एडाप्टर रहेगा वहाँ पे आपको बीएसपीपी के अंदर स्ट्रेट मिलेगा, वहीं बीएसपीटी के अंदर ये टेपर मिलेगा। फिर आता है नेशनल पाइप टेपर जो एनपीटी थ्रेड्स होते हैं। तो एनपीटी में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे भी आपको टेपर दिखाई देगा अडेप्टर, लेकिन आपको ये जो डायग्राम दिख रहा होगा ये लगभग बीएसपीटी जैसा दिख रहा होगा। तो आपको बीएसपीटी और एनपीटी में डिफरेंस क्या होता है, जो एनपीटी होता है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड पे काम करता है, वहीं जो बीएसपीटी होता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे काम करता है। तो यहाँ पे आपको अगर इनमें डिफरेंशिएट करना है तो आपको इसका पिच चेक करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा जैसे पीछे हमने यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे 1/8 इंच अगर साइज़ है तो यहाँ पे जो टीपीआई है वो 28 है। वहीं दूसरे में अगर जैसे 1/8 में यहाँ पे 27 है। तो आपको टीपीआई में डिफरेंस मिलेगा अगर आप कंपेयर करते हैं बीएसपीटी और एनपीटी को। ठीक है? तो एनपीटी नॉर्मली जो यूज़ की जाती हैं वो फ्यूल लाइन्स के लिए यूज़ की जाती हैं। फ्यूल लाइन, गैस लाइन उनके लिए आप एनपीटी थ्रेड्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सीलिंग के लिए ओ-रिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ये ऑटोमैटिकली अपने टेपर से सीलिंग। अगला इम्पोर्टेंट फिटिंग है मैट्रिक 60 डिग्री कोन। तो मैट्रिक 60 डिग्री कोन में क्या होगा, नाम से ही आप आइडेंटिफ़ाई कर रहे होंगे, जो यहाँ पे कोन है ना अंदर, जो फिटिंग्स का आप कोन देख रहे होंगे, ये वाला कोन, तो ये एक 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिएट होगा। तो इसलिए इसको मैट्रिक 60 कोन कहते हैं। मैट्रिक्स का मतलब है कि इसके थ्रेड्स जो हैं मैट्रिक्स हैं और 60 डिग्री कोन का मतलब क्या है कि जो एडाप्टर में आपको अंदर जो कोन दिख रहा है एडाप्टर में यहाँ पे, तो ये जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसीलिए हम इसको मैट्रिक 60 डिग्री कोन कहते हैं। वहीं यहाँ पे सेम अपोजिट एंगल यहाँ पे फीमेल में आपको बनता हुआ दिखेगा 60 डिग्री का, तो ये जाके मेल फीमेल आपस में बट हो जाते हैं इस तरीके से। तो इसमें नॉर्मली आपका जो ट्यूब साइज़ होता है वो एमएम में होता है और यहाँ पे आपको मैट्रिक थ्रेड साइज़ मिलेगा जैसे कि हमने देखा था ना मैट्रिक कंप्रेशन वाली फिटिंग में, वैसा ही सेम यहाँ पे आपको मिलेगा। आपको M12 का मतलब हो गया कि इसकी ओडी, इस मेल एडेप्टर की ओडी आप चेक करेंगे और साथ में पिच गेज से आप पिच चेक करेंगे, तो जो भी साइज़ आएगा वो आपका इस साइज़ के करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन-सी मेरी फिटिंग है। तो इस तरीके से ये आइडेंटिफ़ाई आती है। फिर आती है जैपनीज़ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड मतलब कि जेआईएस फिटिंग। जेआईएस फिटिंग नॉर्मली इस तरीके की दिखती है। यहाँ पे जो आपको एंगल दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो देखिए इस फिटिंग में जो एंगल है ये 30 डिग्री का एंगल आपको मिल जाता है। 30 डिग्री का एंगल आपको मिल रहा है, वहीं थ्रेड आपको जो थ्रेड इसमें रहती हैं वो बीएसपी थ्रेड रहती हैं, जो कि सेम आपके बीएसपीपी या बीएसपीटी जो भी आपने टेबल देखी थी ना, सेम ये जो थ्रेड साइज़ है बिल्कुल वो सेम रहेगा। जैसे कि आप बीएसपी में देखा था क्योंकि इसके जो थ्रेड्स होते हैं वो बीएसपी स्टैंडर्ड को फ़ॉलो करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे बीएसपी में आपने देखा था अंदर की तरफ कोण था 30 डिग्री का, यहाँ पे ये मेल एडाप्टर में बाहर की तरफ होता है। इसमें ये इतना ही अंतर होता है। बाकी आपको थ्रेड साइज़ सब सेम मिलेंगे। जो फ्लेयर एंगल है वो 30 डिग्री होगा। तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे जो होता है वो कोण होता है 30 डिग्री का, अंदर की साइड को यहाँ पे इस तरीके से बनता है, यहाँ पे आपको बाहर की तरफ को दिख रहा होगा इस तरीके से यहाँ पे बाहर की तरफ फिटिंग बन रही है। तो ये एक डिफरेंस है। बात करते हैं कोमात्सु 30 डिग्री फ्लेयर की। तो कोमात्सु फिटिंग क्या होती है? मैट्रिक्स फिटिंग होती हैं। इनको हम जेआईएस मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो जेआईएस फिटिंग्स में आपने देखा होगा
उसमें भी 30 डिग्री का फ्लेयर एंगल था, इसमें भी 30 डिग्री का फ्लेयर एंगल होता है। केवल फ़र्क ये होता है जो जीआईएस फिटिंग्स होती हैं, जो बीएसपी स्टैंडर्ड पे काम करती हैं, वहाँ पे थ्रेड्स जो होते हैं वो बीएसपी होते हैं। वहीं जीआईएस मैट्रिक में जो थ्रेड होते हैं वो मैट्रिक्स थ्रेड होते हैं। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पे साइज़ सारे जो है मैट्रिक्स साइज़ आपको दिख रहे होंगे। अब बात करते हैं जेआईसी फिटिंग की। तो जेआईसी का फुल फॉर्म होता है जॉइंट इंडस्ट्री काउंसिल। तो इनमें क्या होता है दोस्तों, ये दिखने में बिल्कुल आपको सेम किसकी तरह दिख रही है, आपको जेआईएस फिटिंग की तरह दिख रही होंगी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही कोन है, बट एंगल जो आपको दिख रहा होगा वो 37 डिग्री का एंगल है। वहाँ पे जो जेआईएस फिटिंग थी वहाँ पे 30 डिग्री का था, यहाँ पे 37 डिग्री का है। बाकी जो थ्रेड्स हैं दोस्तों, इसमें थ्रेड्स होती हैं यूएनएफ थ्रेड। यूएनएफ थ्रेड हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यूएनएफ थ्रेड के साइज हैं 1/4 × 28। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे 1/4 × 28। मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि कुछ थ्रेड्स यहाँ पे 5/16 और 24 यहाँ पे आप मैच करते हुए दिख रहे हैं ना, ये देखिए ये मैच कर रहा है। ये यूएनएफ स्टैंडर्ड है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यूएनएफ है। यहाँ पे देखिए 3/8 24, 3/8 24। तो जो ये यहाँ पे जो जेआईसी फिटिंग्स होती हैं ये यूएनएफ थ्रेड्स होती हैं। यहाँ पे आपका जो फ्लेयर एंगल होगा वो 37 डिग्री होगा। तो अगर आपका यूएनएफ थ्रेड्स हैं, 37 डिग्री फ्लेयर एंगल है, तो आप समझ जाइए जो आपके हाथ में फिटिंग है वो जेआईसी। तो दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट एक आती है फिटिंग ओरिंग फेस सील, जिसको हम ऐसे ही 1453 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे आपको फेस में ओरिंग दिखाई देगी। साथ में ही आपको इस टेबल की मदद से, जो कि नीचे आपने टेबल देखी हुई है, इसकी मदद से आप साइजेस निकाल सकते हैं कि फिटिंग के क्या साइजेस हैं। आपको यहाँ पे मेल की ओडी चेक करनी पड़ेगी, जैसे कि ये थ्रेड आउटर डायमीटर चेक करना पड़ेगा, आईडी आप चेक कर सकते हैं, और साथ में ही आपको पिच इसकी चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पर टेबल की जो रीडिंग उससे मैच कर रही है वहाँ पे वही साइज आ जाएगा। सपोज एक एग्जांपल के लिए, अगर मेरे पास मेल थ्रेड का ओडी 1 इंच आता है, वहीं फीमेल का 0.93 आता है, और मेरे पास 14 टीपीआई है, तो साइज हो जाएगा 5/8, या उसको डैश साइज बोलते हैं 10। ठीक है, तो ये रही ओरिंग फेस सील। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि फिटिंग्स कितने टाइप्स की होती हैं, फिटिंग्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और क्या क्या चीजें हमें वेरीफाई करनी पड़ती हैं, ताकि हम उस फिटिंग्स को आइडेंटिफाई कर सके कि ये कौन से स्टैंडर्ड की फिटिंग है, और साथ ही ये कौन से साइज की फिटिंग है। तो अगले वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगा कि किस तरह हम एक फिटिंग का साइज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।